हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी जोर लगाया था कि अफ़गान तालिबान को इन 57 इस्लामिक कंट्रीज से रिकॉग्नाइज करवाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। इसके पीछे पाकिस्तान ने अमेरिका का खौफ बताया है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि OIC के 57 मुल्कों को सांप सूंघ गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गान तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जा सके। इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानी मीडिया में ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस भले अफ़गानिस्तान से निकल चुकी हों, लेकिन अमेरिका अभी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन फैले, शांति आए। अगर ऐसा होता है तो चाइना का CPEC प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा और चाइना का इस इलाके में, इस एरिया में, इस खित्ते में जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। सब माना कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान ने एक सिंसियर एफर्ट की, सऊदी अरब को साथ मिलाया। अफगानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पाकिस्तान से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन हासिल जमा क्या है जब अमीर खान मुत्तकी के साथ तस्वीर नहीं खिंचाना चाहते, उसको सेशन में बोलने नहीं देते, अगर अफगान तालिबान हुकूमत को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन को देने को तैयार नहीं है, लेक्चर देने को सब तैयार है। 57 मुस्लिम ममालिक को क्यों सांप सूंघ गया है? क्या आपका एनालिसिस? डॉक्टर साहब, वजह जाहिर है अमरीकी प्रेशर इतना था। अमरीका इस वक्त, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा चीन को पहुंचेगा। CPEC जो है वो तकमील तक पहुंचेगा और चीन की इक़्तिसादी और सियासी बालादस्ती इस सारी रीजन में कायम हो जाएगी। इसलिए अमेरिका ने एक ज़िद में आके उन्होंने उनको $9.2 बिलियन भी उन्होंने रखे हुए हैं। तालिबान ने ऐलान किया है कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ट्रस्ट फंड की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पैसे रिलीज़ हो जाएं और यूनाइटेड नेशन के पास जो हमारे $1 बिलियन हैं वो रिलीज़ हो जाएं तो हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमरीकी प्रेशर के अंडर इन लोगों ने, किसी ने बेरिकग्निशन की बात नहीं की। और आप देखें कि जो अमीर खान मुत्तकी ने जो बातें की उसमें उन्होंने बुनियादी बात रिकग्निशन की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मदद चाहिए, हमें फूड एड चाहिए, हालांकि मदद उनको चाहिए, लेकिन उन्होंने सरफहरिस्त जो बात की वो यही थी कि हमें रिकग्निशन मिलनी चाहिए, क्योंकि रिकग्निशन के बाद ही बैंक बहाल हो सकेंगे, रिकग्निशन के बाद ही वहाँ इंस्टीट्यूशन बहाल हो सकेंगे, रिकग्निशन के बाद ही यूरोपियन यूनियन भी उनको मदद देगा, अमेरिका उनके पैसे रिलीज करेगा, तो इकानमी चल पड़ेगी। जब तक रिकग्निशन नहीं होगी, इकानमी जो है उसको अपनी उसमें लाना, रिस्टोर कराना वो बहुत मुश्किल है, वो तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए लोगों ने इससे जो हकीकत है उससे आप वो चुरा रहे हैं। हकीकत को हम रिकग्नाइज नहीं करते। एक होता है रेट्रिक और दूसरा होता है हकीकत को फेस करने को कोई तैयार नहीं है। मेरे साथ रहे बड़ा जबरदस्त आपने कहा कि ये 57 मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे अमेरिका से डरते हैं। हमारे यहाँ मजहबी उलेमा जो है वो दिन रात हमें अमेरिका के खिलाफ लेक्चर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि मजहबी रहनुमाओं ने भी देखा होगा कि 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे होते हैं। अमेरिका का खौफ इतना है कि किसी को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन करने की बात नहीं होती। पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में सर्दियां हैं, जाड़ा है, गुर्बत है, 4 करोड़ वहाँ के अवाम, 40 मिलियन अवाम जो हैं वो इस वक्त पॉवर्टी लेवल पे हैं। वहाँ भूख नंग का ख़तरा है। 57 मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका का इतना खौफ है कि बात करने की किसी को हिम्मत नहीं होती। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, कैसे देखते हैं मुस्लिम दुनिया के हालात को आप? देखिए, मिल के बैठ गए, बात कर दी, बस। इससे ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि हम अगर इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमारी अपनी भूल थी इसमें। मैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, हमारी सड़कें बंद करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, फिर चले जाएंगे? जी, चले जाएंगे। और दूसरी चीज जो मैं एक तसल्सल से कहता चला आया हूं कि अगर तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान को बहसीयत स्टेट 50% भी ऑपरेशनल कर दे तो ये फतह उनकी उस वक्त होगी और अमेरिका की वो शिकस्त होगी। तो मैं इसी बात में कहता हूं कि अमेरिकी फौजें निकली हैं यहां से, अमेरिका यहां से नहीं निकला। और
चौधरी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी मेरी बात को सेकंड किया था कि दी कैपेसिटी टू डू मिसचिफ अमेरिका की जो बहुत ज्यादा है, रीबिल्ड शायद ना कर सके लेकिन तबाह बहुत कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखिए तो जिम्मेदारी अमेरिका की बनती है, मगरबी दुनिया की बनती है कि 20 साल तक उन्होंने अफगानिस्तान को जिस तरीके से राज किया है, अब उसकी मदद को आने को तैयार नहीं है। और हमारे लोग मुसलमानों की ममालिक की बात करते हैं, इनमें से चंद ममालिक सऊदी अरब, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान जो है वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की तरफ बढ़ते हैं तो अमेरिका का कायम किया हुआ जमूद और सैंक्शन में कमी आने लग जाएगी। यहां भी तो कोई हिल नहीं रहा। जी ये भी बात है। दूसरा देखिए, चीन और रूस भी सामने नहीं आ रहे, इस खित्ते के दूसरे ममालिक सामने नहीं आ रहे। हालांकि सिर्फ पाकिस्तान इफेक्ट नहीं होगा, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में जिस तरीके से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है तो बाकी सारे लोग भी इफेक्ट होंगे इससे, और उनका भी ये फर्ज है कि इस बात को समझें और इसको लेके आगे चलें। आप कब तक इंसानियत की इस तरीके से तस्लील होती देखते रहेंगे और हम मगरबी दुनिया की तरफ मुंह उठा के देखते रहेंगे? इस खित्ते के लोगों को ईस्ट टू ईस्ट जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, चाइना बात कर रहा था, रूस बात कर रहा था, सब बात कर रहे थे, क्यों नहीं हम आगे आके इसमें बात करें आगे इससे? हम क्यों, चाइना तो अमेरिका से कोई डर नहीं होना चाहिए, रूस को तो अमेरिका से कोई डर नहीं होना चाहिए, और इनका इंटरेस्ट है कि ये नाइस करें ताकि डर नहीं होना चाहिए, जो मफादात है वो आगे बढ़ेंगे। अगर चीन को सुपर पावर बनने का शौक है तो फिर उसको हिम्मत भी थोड़ी सी करनी चाहिए। हिम्मत की बड़ी कमजोरी नजर आती है हमारे चीनी दोस्तों के अंदर। इधर से बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब। कहानी पढ़ते थे कि भाई बिल्ली के आने का पता चलना चाहिए चूहों को, और उसका हल ये निकाला किसी ने कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें ताकि बिल्ली आए तो पता चल जाए कि आ गई है बिल्ली। लेकिन फिर ये सवाल उठ रहा था आखिर में कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यहाँ पर ये सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। खौफ इतना है अमेरिका का कि कोई उससे डाइग्रेशन नहीं कर सकता। चीन जो है, जो एस्पिरेंट है सुपर पावर बनने का, क्या वजह है कि चीन में कोई इनिशिएटिव लेने की, इस जमूद को तोड़ने की हिम्मत नहीं? जी, मैं इस थीसिस से इत्तेफाक नहीं करता कि ये सिर्फ अमेरिका के खौफ की वजह से दुनिया का कोई मुल्क ये जसारत नहीं कर रहा कि तालिबान को रिकग्नाइज करे। मेरे ख्याल में इसके नीचे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो कानूनी पेचीदगी है जो 1267 रजीम से है, जिसमें 3 किस्म की पाबंदियां लगी हुई हैं। पहली पाबंदी तो ये थी कि इनके साथ कोई बंदा फाइनेंशियल मालियाती लेन देन नहीं कर सकता, ना ये पैसे ले सकते हैं किसी से, ना ये पैसे दे सकते हैं, और अगर कोई करेगा तो उस पर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। दूसरी जो जिसकी वायलेशन भी काफी हुई है, एक ये कि आर्म्स ये नहीं रख सकते अपने साथ, और तीसरी ये कि इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, और जब भी इन्होंने ट्रैवल करना होता है तो वो 1267 एक कमेटी बनी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उससे एग्जेम्पशन लेते हैं, उनके बिहाफ पे कोई ना कोई एग्जेम्पशन लेते हैं।